ज़बान की खाल का उतरना और जानवरों के खुरों का जड़ से निकल जाना। जी हाँ, आज की वीडियो में हम भी बात करने वाले हैं जी फुट एंड माउथ डिजीज़ के बारे में। मेरा नाम है नुमान मुस्तफ़ा और आप लोग देख रहे हैं दूसरा घर, और मैं इस टाइम मौजूद हूँ अपने डीजी कैटल फार्म में। तो आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि एक ऐसी बीमारी के बारे में कैटल्स की, जिसने ना सिर्फ तमाम फार्मर्स को भी वह परेशान किया, ना सिर्फ लास्ट ईयर, बल्कि जिन लोगों ने भी कुर्बानी के जानवर भी लिए तो उनके भी साथ काफ़ी बड़े बड़े धोखे हुए मंडी से। की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट है जो अपना कैटल फार्मिंग बिजनेस को शुरू करने वाले हैं। इस वाली वीडियो को आप सब लोग भाई सेव करके रखें। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत एक इंपॉर्टेंट है जो लोग हर साल कुर्बानी करते हैं और हर साल जो है वो इस वाले धोखे में आकर अपने जो जानवर हैं या तो वो ज़ाया कर देते हैं या बड़े महंगी फीसेस दे के डॉक्टर को बुलाते हैं। भाई सबसे पहले भाई यहाँ पे भी मेरे पास एक कुछ पेपर वर्क हुआ था कि जिसमें मैं मेन हेडिंग्स और टॉपिक्स उसके ऊपर निकाल के रखता हूँ और फिर उसके बारे में वर्बल एक आप सब लोगों के सामने बात करता हूँ। अगर हम भी हिस्ट्री बात करें भाई फुट एंड माउथ डिजीज़ की, इसको अमूमन शॉर्टकट में बोला जाता है FMD। हिस्ट्री है जी 1514 को जो है वो इटली में ये सबसे पहले आई थी और आइडेंटिफाइड हुआ था 1897 बाय लॉफर नाम का, तो एक इटली का बना था, ये उसने तो एक आइडेंटिफाई किया था। अच्छा, और इस डिजीज़ के बारे में जो मुकम्मल जो वह है पूरी दुनिया तक जो एक वो मालूमात, या अगर ये मैं कह सकूँ कि भाई सबको समझ में आ गया था कि यदि बीमारी क्या है, इसके सिम्टम क्या है, तो तकरीबन 19 से 20 सेंचुरी या 19 सेंचुरी और 20 सेंचुरी के दरमियान ये लोगों तक जो है वो कॉमन एज अ कॉमन डिजीज़ या कॉमन वायरस वो है निकल के ये सामने आ गया था। अच्छा भाई, मैंने इसके बारे में कुछ एक ऐसी रिसर्च की कि जी पाकिस्तान में जो है ईयरली कितने जानवर जो है वो फुट एंड माउथ की भी जो है वो बीमारी से मरते हैं। ऐसी हमारे पास की कोई इन्फॉर्मेशन नेट के ऊपर नहीं मौजूद है। तो बड़े तो एक वो है एक अफसोस की बात वो ये है कि जी हमारी जो है लाइव स्टॉक की अगर हम भी बात करें, गवर्नमेंट से बहुत सारी हैं, तो उनके पास ऐसा कोई डाटा मौजूद नहीं है कि जो हम एक इसके ऊपर बात कर सकें। हम आते हैं कि भाई फुट एंड माउथ होता कहाँ से। कॉमन सी बात है, फुट का मतलब पाँव और मुंह का मतलब माउथ का मतलब मुंह, यानी कि ये पाँव और मुंह से ये वाली बीमारी आती है। और इसके क्या क्या सिम्टम है, इसके जो मेनली जो सिम्टम है, एक जानवर का बुखार में आ जाना। अब कॉमनली भाई जिन लोगों के घर में जानवर होते हैं उन लोगों को नहीं पता होता कि भाई जानवर बुखार में आया हुआ है। अगर तो आपका जानवर चारा नहीं उठाए या अपना खाना नहीं उठाए या अपना वंडा नहीं उठाए तो इसका मतलब समझ जाएंगे यानी कि जानवर आपको बुखार में। दूसरा, इसके मुंह से सलाइवा यानी कि राल का लगातार गिरना, टपकना, झाग आना, इस तरह की एक ये सेकंड सिम्टम है। तीसरा जो है वो सिम्टम ये इसके जो खुरों को बार बार अपने ज़मीन के ऊपर पटकना या खुरों में आपको ज़ख्म का नज़र आ जाना। अच्छा, ये जो बीमारी है ये इसकी जो एक अगर आप इसका बर वक्त ट्रीटमेंट ना करें तो उसका क्या क्या मसले आते हैं। सबसे पहली बात कि आपकी ज़बान, जो जानवर की जो ज़बान है उसकी जो झिल्ली है वो ऊपर से मुकम्मल तौर के ऊपर उतर जाती है। दूसरा, जो पाँव, जैसे कि जानवर के जो पाँव आ रहे हैं, जो खुर है वो खुर का जो मुकम्मल निकल जाना, ये एक इसकी जो है वो समझे कि वर्स्ट कंडीशन है। और दर्द से जानवर आकर मोस्टली जो है वो जानवर यहाँ पे आके मर भी जाते हैं। और कुर्बानी के टाइम के ऊपर डॉक्टर इसकी हज़ारों के हिसाब से वो फीस लेते हैं। लास्ट ईयर मेरे पास बहुत सारे वो हैं व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर वो चौक हुआ था कि नुमान भाई मुंह खुर में जानवर आ गया, अब हम क्या करें। तो मैं इंडिविजुअली जो है वो किसी को बताने के बजाय भाई मैंने तो सोचा कि अब से ये वाली वीडियो ऑन द रिकॉर्ड है कि ताकि जिन लोगों को भी अगर मेरे पास मैसेज आए तो मैं डायरेक्टली वो ये वाली वीडियो या तो कि हम देख लें या मैं ये वाली वीडियो एक उन लोगों तक ये मैं शेयर कर दूँ। अच्छा भाई, ये फैलता किस तरह है, मतलब कि ट्रांसमिशन एंड स्प्रेड की तो एक मैंने अभी हेडिंग बनाई है जिसमें ये हाईली कंटेजियस है, यानी कि ये इसके जो ट्रांसमिशन है वो डायरेक्टली एनिमल टू एनिमल, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, यानी कि मक्खी, फ्लाइज, मच्छर फला, मतलब कि अगर किसी भी मुंह खुर वाले जानवर को काटा है तो काट के दूसरे को भी अगर वो काटती है तो उससे भी जो है वो इसकी ट्रांसमिशन हो जाती है। तीसरा जो है वो ह्यूमन कांटेक्ट, यानी कि एक इंसान जो मुंह खुर वाले जानवर के पास आया उसके बाद निकल कर अपने बाकी तमाम जानवरों के पास भी, चाहे वो वंडा हो, चाहे आपकी लेबर हो, चाहे आप खुद भी हों, तो इससे भी ये कि मुंह खुर की वो जो बीमारी है वो बड़ी स्पीड में रैपिडली फैलती है। अच्छा जी, प्रिवेंशन एंड देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि ये पेपर के ऊपर जो भी मैंने पॉइंट्स निकाले मैं वो सब बताऊँ, उसके अलावा मैं लाइव एग्जाम्पल्स जो हुई हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट है वो भी एक आप सब लोगों की खिदमत में मैं अभी हाजिर करूँगा। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है कि जी आप इसको कैसे रोक सकते हैं और कैसे आप इसके जो है वो
अपने अंडर में ले सकते हैं। सबसे जो फर्स्ट थिंग इज दैट कि जो मैंने एक पॉइंट बनाया वो है बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, जिसमें आप एक जानवर को अगर कहीं मुंह खुर आ गया है तो आपने अगर तमाम जानवरों के साथ खड़ा हुआ है तो उसको आपने खोल के आपने एक साइड पे बांध दिया और क्वारंटाइन कर दिया। क्वारंटाइन मीन्स कि उसकी फिर वो मूवमेंट आपने जो है वो नहीं करवानी हर जगह की तरफ। उसके जो चारा है वो वहीं ला के रख देना है, जो पानी है आपने उसका पानी वहीं ला के रख देना है, ठीक है भाई। इसके साथ साथ जो भी ज़ख़म इसके होते हैं, ठीक है ना, उसकी वो है रेगुलर क्लीनिंग होगी इसके साथ साथ, और मॉनिटरिंग जो है वो देखना है कि जो काम आप कर रहे हैं आया वो कारगर है या नहीं कारगर है। अब ट्रीटमेंट सपोर्टिव, ये मैं सारी जो बात कर रहा हूँ मैं हेडिंग्स बता रहा हूँ, इंशाल्लाह लाइव एग्जाम्पल की भी तरफ अभी आऊँगा भाई। सपोर्टिव केयर में क्या है जी, वही जो बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ जी, आपने वहीं पे जगह के ऊपर उसको खाना भी देना है, जगह के ऊपर आपने पानी भी देना है। पेन मैनेजमेंट, जाहिर है कि जी अगर खुर में आया हुआ है तो खुर दर्द करेगा, ज़बान में आया हुआ है तो ज़बान दर्द करेगी, तो वो नहीं खा पाएगा, ठीक है ना। ज़ख़म जो भी हैं उनकी ज़ख़म की जो भी भरपाई कैसे करनी है, एक ये बात है। फ्लूइड थेरेपी, ज़ाहिर है कि जब वो एक इंटेक नहीं कर पाएगा तो आप पानी में कोई एक ऐसी ग़िज़ा दो कि जिससे जो है वो जानवर आपका जिसकी एक इम्यूनिटी है तो वो स्ट्रॉन्ग रहे। तीसरा वो जो खुराक के हिसाब से। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ कि भाई इसकी लाइव एग्जांपल मैंने बहुत से फार्म्स के ऊपर देखी है कि भाई जानवर का खून निकल गया, इसके अलावा ज़बान की झिल्ली का निकल जाना। दो मैं ट्रीटमेंट्स बताऊंगा मैं। एक ट्रीटमेंट जो है वो एलोपैथिक का बोल सकते हैं और एक बोल सकते हैं कि भाई देसी टोटका। एलोपैथिक में देखें सबसे पहले कि भाई कहीं भी जानवर का जख्म है तो मेनली जो कोर्स होता है भाई एंटीबायोटिक का होता है। आप एक एंटीबायोटिक का जो कोर्स 3 दिन, फिर उसके आप एक्सटेंड करें, आप इसको 5 दिन के ऊपर लेके जाएं। जानवरों की भी पहले हम भी मुंह की बात करते हैं। पहले आपने उसको मुंह खोल के तरीके से खुलवा के देख लेना है कि उसकी जो है वो ज़बान की झिल्ली तो खैर नहीं उतरी भी। पहला काम क्या करना है, आपने उसके वो भूसा नहीं देना। भूसा उसके आगे से आपने मुकम्मल हटा लें, हल्की सी कुत्तर में चोकर मिला के आप एक उसके आगे रख दें। अगर तो जानवर वो भी नहीं खा रहा तो उसका मतलब कि जानवर आपका इतना शदीद दर्द में है कि वो बुखार में आ गया है। तो पहले आप लोगों ने उसका भी फीवर के हिसाब से मैनेजमेंट करनी है। बुखार उसका कम होगा, टेम्परेचर उसका बराबर आएगा तो उसके बाद जानवर अपनी खुराक की तरफ जाएगा। फिर उसके साथ साथ के भाई मुँह में क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। भाई एक आता है इंजेक्शन माउथ सोल, वो आप ओरल पिला भी सकते हैं, आप उसको लगा भी सकते हैं। यही 3 दिन का ट्रीटमेंट करें, सुबह शाम के हिसाब से आप ये ट्रीटमेंट करेंगे। माउथ सोल में 1 सेकेंड बता रहा हूँ, आप इसको पिला भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। जो लाइव बॉडी वेट के हिसाब से आप एक उसको लगाना चाहें आप ही लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप ग्लिसरीन का बहुत एक अच्छा यूज़ कर सकते हैं। ग्लिसरीन विद आप मिक्स कर लें जी, जैसे कि अभी सोमोजेल होती है, इस तरह की जो मुंह के जो एक वो छालों के हिसाब से इंसानों वाली आती हैं दवाइयाँ आती हैं, उसको आपने एक पेस्ट बना के आपने तकरीबन दिन में 3 बार आपने ये वाला काम करना है। तो जानवर के जो है वो मुंह के एंड से वो जानवर आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम भी खुरों की बात करें तो भाई खुरों के ऊपर क्या होता है जी, खुरों के ऊपर भी सबसे पहली बात कि भाई जो पाँव की जो 2 जो जॉइंट्स हैं वो पकना शुरू हो जाते हैं। उस पकने की वजह से पस पलती है, पस की वजह से इन्फेक्शन आता है, इन्फेक्शन की वजह से जो है वो खुर ढीले पड़ना शुरू होते हैं। तो जैसे ही हम एक एंटीबायोटिक जब हम एक कोर्स कर होंगे तो उससे ये होगा कि जानवर के जो जख्म है वो सूखने शुरू हो जाएंगे। नीचे आप लोग एक एहतमाम कीजिए कि भाई मट्टी का तेल हो जाए, उससे जो है वो आप इसके पाँव को मेनली भाई मट्टी का तेल यूज़ होता है कि आपने उसके जो पाँव को अपने मट्टी के तेल से आपने वॉश करा लिया। दिन में 3 बार कम से कम करवाएंगे। साथ साथ जो एक एंटीबायोटिक चल रही है वो टाइफून का यूज़ यहाँ पे होगा। इसके अलावा एक पर्पल वाला स्प्रे आता है वो आप इसके पाँव पे लगाएंगे। तकरीबन 5 दिन का कोर्स करें। इसके जो कंटेंट जो पीरियड है वो तकरीबन 2 दिन से लेकर कम से कम भी 20 दिन भी जाता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन या डिपेंड अपॉन द कंडीशन। खैर ये मुकम्मल जो ट्रीटमेंट है अगर ये आप लोगों ने कर दिया इंशाल्लाह तो फिर आप लोगों का जो जानवर है वो फुट एंड माउथ की डिजीज से बाहर आ जाएगा। बस ख्याल ये रहे कि आपने क्या डोजेज देनी है वो आप एक अपने कंसल्टेंट से वो रब्ता कीजिए, डॉक्टर से पूछिए। बाकी मेरा जो काम था कि इस वाली वीडियो में इस बीमारी के हवाले से कुछ एक अवेयरनेस के ऊपर एक आप सब लोगों को मैं कुछ एक डिटेल नॉलेज दे सकूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने हमारा चैनल दूसरा अगर नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो भाई लाजमी सब्सक्राइब कीजिए इंशाल्लाह। तो फिर खैर मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, किस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई मुझे दीजिए इजाज़त, डीजी कैटल फार्म से। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।